ये क्रीम लगाने से आपकी स्किन का कोलेजन बढ़ जाता है। अगर आपने ये सीरम अप्लाई कर लिया तो आपकी स्किन की इलास्टिसिटी इतनी हो जाएगी कि आप खुश हो जाएंगे। अगर आपने ये टैबलेट्स खा ली तो आपकी स्किन की इलास्टिसिटी के क्या ही कहने, मानते हैं ना आप ये खाते हैं और अप्लाई भी करते हैं। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कौन कौन ऐसे करता है। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ इकरा और आप देख रहे हैं इकराज ब्यूटी एंड किचन। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान, बहुत ही कन्वीनियंट और बहुत ही सस्ता तरीका लेके आई हूँ जिसके इस्तेमाल से आप अपनी स्किन के ऊपर ये सभी प्रॉपर्टीज़ पा सकते हैं। बस आपने वीडियो को पूरी तरह ध्यान से देखना है तो देखिएगा मैजिक होता। हाँ जी, मैजिक होगा। बस आपने वीडियो को ध्यान से देखना है, जिस तरह मैं आपको गाइड करूँगी आपने उसी तरह इसको यूज़ करना है और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना। आज की हमारी वीडियो का मेन टॉपिक जो है वो बहुत ही मैजिकल है, बहुत ही सिंपल सा इंग्रेडिएंट है जो हर घर में अवेलेबल होता है, यानी कि किसी के पास नहीं होगा, हर घर में इजीली अवेलेबल होगा, रॉ मिल्क। आज हम बात करेंगे कच्चे दूध के बारे में। कच्चे दूध के में बहुत ज़्यादा लैक्टिक एसिड और प्रोटीन वाफर मिकदार में पाया जाता है, जो हमारी स्किन के ऊपर हाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर काम करता है और एक्सफोलिएटर के तौर पर भी काम करता है। रॉ मिल्क में विटामिन ए, विटामिन डी, B6, B12, बायोटीन, कैल्शियम, प्रोटीन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। जब हम इसको बॉयल कर लेते हैं तो इसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए हमने रॉ मिल्क ही लेना है, कच्चा दूध लेना है। ये एक बेहतरीन इंग्रेडिएंट है हमारी स्किन के लिए। हमने ये काम रात को सोने से पहले करना है। एज अ क्लिनजर हमारी स्किन के ऊपर ये क्लिनजिंग का काम करेगा। हमने इसके अंदर ऐड करनी है जी टर्मरिक 1 पिंच। अगर आपके पास किचन वाली हल्दी है तो आपने 1 पिंच यूज़ करनी है। अगर वाइल्ड टर्मरिक है तो ½ टीस्पून आपने वाइल्ड टर्मरिक लेनी है, ठीक है। ये हमारी स्किन के ऊपर ग्लो भी लेके आएगी और इसके साथ साथ हमारी स्किन की सोजिश को भी खत्म करेगी। एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज इसके अंदर पाई जाती हैं। हमने इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। आपके पास हल्दी नहीं है, आप हनी भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। हनी के साथ भी आप अपनी स्किन की क्लिनजिंग कर सकते हैं। फिर हमने क्या करना है, अपने फेस को अच्छी तरह वॉश करने के बाद हमने कॉटन बड की मदद से इस तरह अपने फेस के ऊपर क्लिनजिंग करनी है। मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखिएगा आपकी स्किन से स्किन को वॉश भी कर लेंगे, उसके बाद भी देखिएगा आपकी स्किन के ऊपर से कितनी मैल कुचैल उतरेगी। बहुत ही मैजिकल ये इंग्रेडिएंट है, आप एक दफ़ा इसको ट्राई करिएगा। बस आपने एक दूध जो है वो कच्चा लेना है। ये हमारी स्किन को नरिश करेगा। इसमें ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारी स्किन को हाइड्रेट करेगी, इचीनेस को ख़त्म करेगी, हमारी स्किन से ड्राइनेस को रिमूव करेगी और हमें ब्राइटर लुकिंग स्किन देगी। बहुत ही अमेजिंग है। इस तरह आपने क्लींजिंग कर लेनी है। सेकंड मेथड जो है वो भी बहुत सिंपल सा है, आप दोनों में से कोई एक अप्लाई कर सकते हैं। उसमें क्या करना है, आपने कच्चा दूध लेना, सिंपल, और कोई चीज़ इसमें ऐड नहीं करनी। आप इसको डेली बेसिस पे दिन के टाइम भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं क्या करती हूँ, मैं ये शावर बोतल आपको नज़र आ रही है, इसके अंदर मैं कच्चा दूध डाल के थोड़ा सा जितनी क्वांटिटी में डाला इतना ही मैं डाल के रख लेती हूँ फ्रिज के अंदर, ठीक है। तकरीबन 1 घंटे के बाद मैं अपने फेस के ऊपर इसको इसके साथ इस तरह शार कर लेती हूँ, स्प्रे कर लेती हूँ, जिससे मेरी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा स्मूथ मेरी स्किन हो जाती है और वाइटनिंग भी आती है। बस आपने 1 दिन इसको करके देखिएगा। हर घंटे के बाद आपने इसको अपने फेस के ऊपर स्प्रे करनी है और उसके बाद हल्का हल्का टैप करके छोड़ देना है। 5 मिनट के बाद ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और फील भी नहीं होगा कि हमारे फेस के ऊपर कुछ अप्लाई हुआ है। फिर आपने अगेन इसको फ्रिज में रख देना है। 1 से 2 घंटे के बाद दोबारा आपने अपने फेस के ऊपर अगेन इसी तरह स्प्रे कर लेनी है। देखिएगा 1 दिन में ही आपको इसके मैजिकल रिजल्ट्स मिलेंगे। ना मिले तो मुझे कमेंट में आकर ज़रूर आपने बताना है कि आप ही हमें नहीं इसके रिजल्ट्स मिले। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिए, कोई मुश्किल काम नहीं है। सिंपल सा कच्चा दूध लेना है, लेकिन शर्त यह है कि दूध कच्चा हो, ठीक है। सिंपल आपने लेके इसको फ्रिज में रख लेना, ठंडा करके अपने फेस के ऊपर डेली बेसिस पे दिन में 3 से 4 जब भी फेस वॉश किया है, जब भी गुजरे फ्रिज के पास से स्प्रे कर लिया। बहुत ही अमेजिंग है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। मुझे कमेंट में बताना है कि आपको कैसा लगा। दूसरा आपने क्या करना है, अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो आपको कोई भी टैबलेट, कोई भी क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक कच्चा दूध और दूसरा आपने टैबलेट्स नहीं खानी, बल्कि ये आपने अपनी डाइट का ख्याल रखना है। खुराक अच्छी करेंगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी।